पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे लकड़बग्गा बाहर आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसकी चाल में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब ताकत थी। तो आखिर तुम सब यहाँ इकट्ठा हो ही गए, भेड़िया, लोमड़ी और टाइगर। बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे एक साथ मिलूं, ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि अब इस जंगल का असली राजा कौन है। भेड़िया गुस्से से गुर्राया, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर भी छिपा हुआ था। तू खुद को राजा समझने लगा है लकड़बग्घा, लेकिन सच ये है कि तू सिर्फ दूसरों का बचा हुआ शिकार खाने वाला कमजोर जानवर है, और तू कभी इस जंगल पर राज नहीं कर सकता। भेड़िया, गुस्से में आकर बिना सोचे बोलना समझदारी नहीं होती, खासकर तब जब सामने वाला पहले जैसा ना हो और उसकी ताकत और इरादे दोनों ही हमें समझ में ना आ रहे हों। टाइगर अब तक शांत खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें लकड़बग्घे पर टिकी थीं। लक्कड़बग्घा, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। अपने रास्ते पर लौट आओ और जंगल का संतुलन बिगाड़ना बंद करो, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता। लकड़बग्घा फिर से जोर से हंसा। उसकी हंसी पेड़ों से टकराकर और भी डरावनी हो गई। टाइगर, तुम्हारी ये चेतावनी अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं वो लकड़बग्गा नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। अब मेरे अंदर ऐसी ताकत है जो तुम सबको मिलकर भी हरा सकती है। अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है, तो आज यही मुकाबला कर ले, ताकि ये साफ हो जाए कि तू सच में बदल गया है या सिर्फ डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये लड़ाई अभी सही नहीं है, क्योंकि हमें पहले ये समझना होगा कि लकड़बग्घे के अंदर ये बदलाव आया कैसे और इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है, वरना हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। लकड़बग्घा धीरे धीरे वहां से चला गया। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उसकी बातें और उसकी आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बड़ा करने वाला है और हम उसे रोक नहीं पाएंगे अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया। हमें उसके अतीत के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि कोई भी जानवर अचानक इतना खतरनाक नहीं बनता। इसके पीछे जरूर कोई राज छिपा हुआ है जिसे हमें समझना होगा। आज रात से हम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये नहीं समझा कि लकड़बग्गा क्या बन चुका है, तो शायद कल तक ये जंगल उसका हो जाएगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब ये सिर्फ डर की बात नहीं थी, ये एक आने वाले तूफान की शुरुआत थी। रात गहरा चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कभी-कभी चमककर पूरे जंगल को रोशन कर देती थी। टाइगर, भेड़िया और लोमड़ी अलग अलग दिशाओं में निकल चुके थे सच्चाई खोजने के लिए। भेड़िया घने जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। कौन है वहां? सामने आओ और छिपने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं और अब डरकर पीछे हटने वाला नहीं हूं। झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा सियार बाहर आया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भेड़िया, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने खुद अपनी आंखों से लकड़बग्घे को एक अजीब गुफा में जाते देखा था। किस तरह की गुफा? और वहां ऐसा क्या है जो लकड़बग्घे को इतना बदल सकता है? क्योंकि उसका व्यवहार अब बिल्कुल सामान्य नहीं रहा और वह पहले जैसा नहीं दिखता। वो गुफा जंगल के सबसे पुराने हिस्से में है, जहां कोई भी जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां से अजीब आवाजें आती हैं और कई जानवर कभी वापस नहीं लौटे। भेड़िया तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। उधर लोमड़ी नदी किनारे पुराने पेड़ों के पास पहुंची। वह हर चीज को ध्यान से देख रही थी। अचानक उसे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। ये निशान किसी सामान्य शिकार के नहीं लगते। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत भारी और शक्तिशाली चीज यहाँ से गुजरी है, और शायद यही लकड़बग्घे की ताकत का राज हो सकता है। तभी एक उल्लू उड़ के उसके पास आया। लोमड़ी, तुम सही दिशा में सोच रही हो, लेकिन जो सच तुम जानने जा रही हो वो तुम्हें और भी बड़े खतरे में डाल सकता है, इसलिए संभल कर आगे बढ़ना। अगर तुम्हें कुछ पता है तो साफ साफ बताओ, क्योंकि आधी जानकारी सबसे खतरनाक होती है और अभी हमें हर सच जानना जरूरी है ताकि हम इस खतरे को रोक सकें। लकड़बग्घा उस गुफा में गया था जहां एक पुरानी शक्ति कैद है, जिसे कभी इस जंगल के पुराने राजाओं ने बंद कर दिया था।
क्योंकि वो किसी को भी असीम ताकत दे सकती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक होती है। लोमड़ी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उधर टाइगर पहाड़ के पास पहुंच चुका था। वो अपने पुराने गुरु, एक वृद्ध हाथी से मिलने आया था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि जंगल में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा, और लकड़बग्घा अब सिर्फ एक साधारण खतरा नहीं रह गया है। मैं जानता था कि ये दिन एक ना एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि वो शक्ति जिसे हमने सालों पहले बंद किया था अब फिर से जाग चुकी है और किसी को अपना माध्यम बना चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या लकड़बग्घा उस शक्ति के नियंत्रण में है, या वो खुद उसे नियंत्रित कर रहा है? क्योंकि दोनों ही स्थितियां जंगल के लिए खतरनाक हो सकती हैं। शुरुआत में वो शक्ति लकड़बग्घे को नियंत्रित कर रही होगी, लेकिन धीरे धीरे वो उसे इतनी ताकत दे देगी कि वो खुद को अजेय समझने लगेगा, और तब उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। कुछ देर बाद तीनों फिर से एक जगह मिले। मुझे गुफा का पता चल गया है, और मुझे यकीन है कि वहीं से सब कुछ शुरू हुआ है, क्योंकि उस जगह के बारे में हर कोई डरता है और वहां अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने भी यही सुना है, और अब ये साफ है कि लकड़बग्घा किसी रहस्यमयी शक्ति के संपर्क में आ चुका है, जो उसे ताकत दे रही है, लेकिन बदले में कुछ छीन भी रही है। टाइगर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। हमें उस गुफा में जाना होगा और उस शक्ति का सामना करना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। अगली सुबह टाइगर, भेड़िया और लोमड़ी उस रहस्यमयी गुफा के सामने खड़े थे, जहां से ठंडी और डरावनी हवा बाहर आ रही थी। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा हुआ था और अंदर से हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम किसी साधारण गुफा में नहीं, बल्कि किसी ऐसे जाल में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां से वापस निकलना आसान नहीं होगा। डर महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण पीछे हट जाना हमें और कमजोर बना देगा। और अगर हम आज नहीं लड़े तो शायद ये जंगल हमेशा के लिए खो जाएगा। ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये एक पुरानी कैदगाह लगती है, जहां उस शक्ति को बंद किया गया था। और अगर वो अब आजाद हो चुकी है, तो हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़े। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, अंधेरा और गहरा होता गया, और अचानक एक जगह पहुंचकर रोशनी फैल गई। वहां बीच में लकड़बग्घा खड़ा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। मैं जानता था कि तुम लोग यहां तक पहुंच जाओगे, क्योंकि डर और जिज्ञासा हमेशा तुम्हें खींच लाते हैं। लेकिन अब तुम यहां आकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर चुके हो। ये सब छोड़ दे लकड़बग्घा, ये ताकत तुझे खत्म कर देगी, क्योंकि कोई भी शक्ति बिना कीमत के नहीं मिलती, और तू अभी भी वापस लौट सकता है अगर तू चाहे तो। लकड़बग्घा जोर से हंसा। वापस लौटना अब संभव नहीं है, क्योंकि मैंने इस शक्ति को अपनाया है और इसने मुझे वह बना दिया है जो मैं हमेशा बनना चाहता था। सबसे ताकतवर, सबसे डरावना और सबसे बड़ा शिकारी। लोमड़ी ने ध्यान से चारों ओर देखा और गुफा के बीच में एक चमकता हुआ पत्थर देखा, जिससे काली ऊर्जा निकल रही थी। टाइगर, भेड़िया, उसकी ताकत उस पत्थर से जुड़ी हुई है। अगर हम उस स्रोत को नष्ट कर दें, तो शायद लकड़बग्घा अपनी शक्ति खो देगा, और फिर हम उसे रोक सकते हैं। तो हमें दो हिस्सों में बंटना होगा। एक उसे रोक कर रखेगा और दूसरा उस पत्थर को नष्ट करेगा, क्योंकि यही इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका लगता है। लकड़बग्घा ने उनकी बात सुन ली और गुस्से से गरज उठा। तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि तुम इस शक्ति को छू भी पाओगे? यह है अब मेरी है, और मैं तुम्हें इसके पास आने से पहले ही खत्म कर दूंगा। अचानक वो तेजी से भेड़िए पर झपटा। भेड़िया किसी तरह बच गया, लेकिन वह समझ चुका था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। टाइगर, जल्दी करो और लोमड़ी के साथ उस पत्थर तक पहुंचो। मैं इसे जितना हो सके रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा देर तक इसे संभाल पाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। टाइगर और लोमड़ी तुरंत दूसरी दिशा में दौड़े। लकड़बग्घा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया उसके सामने आ गया। तू मुझे रोक नहीं सकता भेड़िया, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उस शक्ति का रूप बन चुका हूं जो इस पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले सकती है। शायद मैं तुझे पूरी तरह न रोक पाऊं, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि तू अपने घमंड में अपनी हार खुद लिख दे, क्योंकि हर ताकत की एक कमजोरी होती है,
और हम उसे ढूंढ ही लेंगे। उधर टाइगर और लोमड़ी उस पत्थर के पास पहुंच चुके थे। पत्थर से तेज ऊर्जा निकल रही थी, जिससे पास जाना भी मुश्किल हो रहा था। ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर पूरी ताकत लगाएं तो इसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि यही इस पूरी समस्या की जड़ है और इसे खत्म करना ही होगा। टाइगर ने जोर से दहाड़ लगाई और पत्थर पर हमला किया। पहला वार कोई असर नहीं, दूसरा वार हल्की दरार, तीसरा वार पत्थर में दरार बढ़ गई। उधर लकड़बग्घा कमजोर पड़ने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शक्ति मेरी है और कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। मैंने इसे पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं इसे खो नहीं सकता। यही सच है लकड़बग्घा, तूने ताकत के लिए खुद को खो दिया और अब यही ताकत तुझसे सब कुछ छीनने वाली है, क्योंकि गलत रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। टाइगर ने आखिरी जोरदार वार किया। पत्थर टूट गया। लकड़बग्घा धीरे धीरे उठा। अब उसकी आंखें सामान्य थीं। मैं क्या बन गया था, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे इतना महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है और शायद मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। टाइगर उसके पास आया। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर तू सच में बदलना चाहता है तो जंगल तुझे एक और मौका दे सकता है। हर कहानी का अंत बुरा नहीं होता अगर कोई अपनी गलती समझ जाए, क्योंकि असली जीत ताकत की नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन की होती है। लेकिन याद रखना, अगर तू फिर से गलत रास्ते पर गया तो इस बार हम तुझे रोकने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम सब सच जान चुके हैं। लकड़बग्घा ने चुपचाप सिर झुका लिया। गुफा के बाहर सूरज उग चुका था। जंगल में फिर से शांति लौट रही थी। और इस तरह खत्म हुआ लकड़बग्घे का आतंक।